8 साल से सरकार में तो हम जाके सीआरपीएफ से पूछे भाई कि लाठीचार्ज हुआ क्या हुआ ये प्रशासन के लोग बताएं। मतलब आप लोग नहीं देखे? भाई हम लोग कैसे देखेंगे? एक लड़का के हाथ में झंडा रहता है, एडीएम मार के उसको तोड़ देता है। हमारी सरकार जब से बनी है पेपर लीक हो रहा है। मीडिया उस आवाज को आवाज नहीं बनाती है। मीडिया अपने हिसाब से लोगों को इंट्रो पेश करती है और लोगों से उस पर रिएक्शन लेती है। लाठी चार्ज पे अगर आप नहीं बात कीजिएगा तो हम बंद कर लेते हैं भाई। देश पे अभी नहीं, कहीं ना कहीं फिर राजनीति शुरू हुई और उस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी आधार देती है। जो डाक बंगला पे आए थे विरोध प्रदर्शन करे तो भाजपा के बहकावे में आ गए थे। देखिए भाजपा के लोग थे। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये मोदी जी का डायलॉग था और इस पे चिढ़ाने के लिए राजद सबसे आगे आती थी। कहां आए अच्छे दिन? रोजगार मिलने वाले हैं, ये राजद का डायलॉग था, मगर लाठी मिल रहा है पटना के डाक बंगला चौराहे पे और एकदम खुल्लम खुल्ला, जैसे जानवर को ना मारा जाए वैसे दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है छात्रों को। और वो छात्रों का क्या भाई गलती था? गलती ये कि उन्होंने सरकार से सवाल कर दिया कि पेपर लीक हुआ जो आपने करवाया, आपके अधिकारी ने करवाया, तो काहे नहीं भाई उसको रद्द किया जाए? एक पाली को काहे रद्द किया गया जब क्वेश्चन बाहर तीनों का आया था? एजाज अहमद सर, तो भाई ये क्या हो रहा है? मतलब लाठी चार्ज क्या गलती था उनका? देखिए लाठी चार्ज हुआ क्या हुआ ये प्रशासन के लोग बताएं। मतलब आप लोग नहीं देखे? भाई हम लोग कैसे देखेंगे? हम बता रहे हैं, मीडिया में विजुअल दिखा दे क्या? नहीं, आप मीडिया देखिए, मीडिया को हम लोग माध्यम नहीं मानते हैं। मीडिया को अगर माध्यम मानते तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का बात हुआ था। मीडिया क्यों नहीं उस आवाज को आवाज बनाती है? मेरा इंट्रो में वही था भाई। मीडिया उस आवाज को आवाज नहीं बनाती है। मीडिया अपने हिसाब से लोगों को इंट्रो पेश करती है और लोगों से उस पर रिएक्शन लेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश का आज नौजवान जो भटकाव की दिशा में है, देश का सुन लीजिए ना भाई, उसी संदर्भ का मामला है ना। वहाँ आइए ना, युवाओं के लाठी चार्ज पे अगर आप नहीं बात कीजिएगा तो हम बंद कर लेते हैं भाई। देश पे अभी नहीं पूछना, नहीं हम सब पर बताएंगे, सब पर बताएंगे। सर फूटा है, नाक टूटा है, उस पर बात कीजिए। आपकी चिंता से हम चिंतित हैं, क्योंकि आपकी चिंता भाजपा के अनुसार चलती है। अच्छा। हमारी चिंता बिहार के नौजवानों के अनुसार, आपकी चिंता हमारी सरकार के अनुसार चलती है। जब बाहर रहते हैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि भाई पिटाई गलत हुआ, आज सरकार में है तो भाजपा के अनुसार चल रही है। देखिए ये जुमलाबाज लोगों की राजनीति में कुछ लोग उलझे हुए हैं और उसी कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति खड़ा कर दिया गया। सबको पता है कि हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार जिस दिन से बनी है, जिस दिन हमने शपथ लिया है, उससे पहले डिबेट होता था नफरत पर, अब डिबेट होता है रोजगार पर। ये बड़ा अचीवमेंट है। मुद्दा है ही नहीं है भाई, मुद्दा है। सरकार जब से बनी है, डाक चौराहे पे एक लड़का के हाथ में झंडा रहता है, एडीएम मार के उसको तोड़ देता है। मुद्दा है। तो आपकी सरकार जब से बनी है हर जगह पिटाई हो रही है। हमारी सरकार जब से बनी है पेपर लीक हो रहा है। नहीं, हमारी सरकार जब पेपर नहीं लीक नहीं हुआ। सुन लीजिए ना, मैं पहले जो आपके अनुसार नहीं जवाब देंगे। अच्छा, आप अपने हमारे सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली देखी, पेपर लीक करवा के खुशहाली देखी है। 50,000 से ऊपर नौजवानों को हमने नौकरी दिया है, ये अमल में लाने का काम किया है। वही नौकरी हम जो 10 पुलिस पहले से हायर थे उन्हीं को नियुक्ति पत्र बांट दिया। भाई ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की परसेप्शन में आप मत फंसिए। आपको नौजवानों के लिए, नौजवानों के हितों में सोचना चाहिए। ये क्या? और नौजवानों के हितों का मामला ये है कि जब बीएसएससी का प्रथम पाली का पेपर लीक नहीं बल्कि कहेंगे इसको पेपर आउट जो हुआ 1 घंटे के परीक्षा के बाद, उस संदर्भ में हमने एक जांच कमेटी बैठाई आर्थिक अपराध इकाई की, और उस जांच कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर स्वयं बीएसएससी के चेयरमैन मोतिहारी गए। मोतिहारी जाकर के सारे तथ्यों की जानकारी लिए। उस सारे जानकारी के बाद हमने प्रथम पाली को रद्द किया। प्रथम पाली के रद्द होते ही कहीं ना कहीं फिर राजनीति शुरू हुई और उस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी आधार देती है। जो डाक बंगला पे आए थे विरोध प्रदर्शन करे तो भाजपा के बहकावे में आ गए थे। देखिए भाजपा के लोग थे। ये सब लोगों को पता है कि बीएसएससी के चेयरमैन ने 3 दिन पहले लोगों को विज्ञापित करके बताने का काम किया कि अगर आपके पास द्वितीय पाली और तृतीय पाली का कोई
एविडेंस है तो आप हमें उपलब्ध कराएं, मैं उसके आधार पर जांच करवा करके इसको कहीं ना कहीं जो सरकार के स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होगी। सर लेकिन हमको लगता है कि सरकार के और चेयरमैन के बातों पर विश्वास नहीं करके जो राजनीति के आधार पर इस तरह की प्रदर्शन और इस तरह का जो मामला किया गया है, ये कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, जैसे ही इस तरह की बातें नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को पता चलता है वो डाक बंगला चौराहे पहुंच जाते हैं। तो क्या इससे क्या अर्थ नहीं जाते हैं तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि आप नौजवानों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं भटकाओं में ले जाना चाहते हैं, भ्रम में ले जाना चाहते हैं। हम नौजवानों को चेहरे पर मुस्कुराहट देना चाहते हैं, हम नौजवानों को खुशियां देना चाहते हैं, उनके भविष्य के प्रति हमारी चिंता है। बहकाने का तो स्पष्ट प्रमाण है। आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए होते तो बिहार के नौजवान आज भटकाव की दिशा में नहीं होते। छात्र बहक के आए थे भाजपा के बहकावे में। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट करे ना, आप कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट करे ना कि जब लाठी चार्ज हुआ तुरंत कैसे नेता प्रतिपक्ष पहुंच गए। सारे कार्यक्रमों को आज उन्होंने रोक करके कहीं ना कहीं उनका जो प्लानिंग था, जो एक्शन था, उस एक्शन का प्रमाण मिल गया। उसके दर्द पे मरहम लगाना अगर पाप है तो नेता प्रतिपक्ष जी आप पे गलत बात है, आप इसे मत कीजिए। दर्द पर मरहम लगाने नहीं गए थे बल्कि वो कुरेदने गए थे। अच्छा, अब कुरेदने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अगर भाजपा कुरेद नौजवानों को नफरत और नौजवानों को भ्रम में रख करके कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ भारतीय अगर भाजपा खिलवाड़ कर, चलिए हम मान लिया भाजपा कुरेद रही है तो जख्म आपने दिया, मतलब हम जख्म नहीं, हमने मरहम दिया है। चलिए पिटाई मरहम है, मरहम दिया है। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी का जब भारतीय जनता पार्टी के समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में जब सर हमको भाजपा अगर अच्छा करती हूँ सरकार में रहती भाई, भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं करते हैं? केंद्र में सरकार में है, 8 साल से सरकार में, तो हम जाके सीआरपीएफ से पूछे भाई। जब जो नौजवान उत्तर प्रदेश में पीटे जा रहे थे तब क्या हुआ? तो बिहार के छात्र बोलेंगे कि यूपी में इससे अच्छा चले जाएंगे, यूपी सरकार से रोजगार नहीं मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य जो भाजपा शासित है वहां पर क्या स्थिति है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पिटाते हैं तो इसका यही है कि अगर आप गरीब हैं तो अपने से गरीब को देखिए, सुकून मिलेगा। आप पिटाई खा रहे हैं तो आप यूपी देख लीजिए कि वहां तो बड़ी और मारा जाता है तो आपको सुकून मिलेगा। मरहम खोजने का जरूरत नहीं है, पिटाई ऐसे ही होगा, पिटाई के हकदार हैं आप लोग। यूपी में देख के खुश हो जाइए कि योगी जी की पुलिस और मारती है, कम से कम तेजस्वी और नीतीश जी की पुलिस थोड़ी रहम वाली है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।